की। आइए अब लास्ट में एक शिवरात्रि का प्रसंग, शिवरात्रि व्रत का महात्मा। सारे व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है। किसी वन में गुरुद्रोह नाम का एक भील रहता था। शिवरात्रि का दिन था और कुछ उसको भोजन नहीं मिला, तो उसने विचार किया कि रात्रि में मैं वन में जाकर कोई जानवर को मार करके ले आऊं और उसी से परिवार का निर्वाह हो। धनुष बाण लिया, तुवी में जल लिया, वन में चला गया। उसने विचार किया एक सरोवर था, यहाँ जरूर कोई जानवर जल पीने के लिए आएंगे। एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, वह बिल्व वृक्ष था। उसके नीचे एक शिवजी की पिंडी थी, बिल्व वृक्ष की। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए आई। इसने धनुष बाण उठाया उसे मारने के लिए, तो तुमी का जल थोड़ा सा गिरा और जैसे ही धनुष बाण उठाया तो बिलपत्र टूट करके नीचे गिरे शिवजी के ऊपर, और वह जल तुमी का शिवजी के ऊपर चढ़ गया। अनजान में रात्रि के प्रथम पहर की पूजन उसके द्वारा संपन्न हो। हिरनी ने कहा, रे गुरुद्रोह, तुम ये क्या कर रहे हो? बोले, तुमको मारकर मैं अपने परिवार का पोषण करूंगा, मुझे छोड़ दो। मैं अपने बच्चों को, पति को सौंप आऊं, अपनी बहन को सौंप आऊं, तब जाकर के मुझे मार देना। तेरा कोई विश्वास लौट कर आएगी तू? उसने सौगंध किया, ब्राह्मण को वेद बेचने से जो पाप लगता है, त्रिकाल संध्या के त्याग करने से जो पाप लगता है, स्त्रियों को पति आज्ञा को उल्लंघन करने से जो पाप लगता है, कृतघ्न को जो पाप लगता है, हरि विमुख को जो पाप लगता है, धर्म उल्लंघन का जो पाप लगता है, विश्वासघात करने का जो पाप लगता है, छल करने से जो पाप लगता है, वह पाप लगे यदि मैं लौट कर नहीं आऊं। जाने दिया उसने, जल पीकर के गई। रात्रि के दूसरे पहर में उसकी बड़ी बहन जल पीने के लिए आई। उसको देखकर भी धनुष बाण उठाया मारने के लिए। थोड़ा सा जल बिल्व पत्र टूट करके और शिवजी के ऊपर गिर गए। अनजान में रात्रि का दूसरे पहर का पूजन संपन्न हो गया उसके द्वारा। हिरणी ने पूछा, मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुमको मार करके मैं तुम्हारे शरीर के मांस से अपने परिवार का पालन करूंगा। मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को, पति बहन को सौंप आऊं, फिर मुझे मार देना, खा लेना। मेरा तो सौभाग्य है इस नश्वर शरीर से परोपकार होगा। परोपकार के लिए मैं अपने शरीर दान करूं। नहीं जाने दे रहा था, सौगंध खाई। विवाहित पत्नी को छोड़कर परस्त्रीगामी का जो पाप लगता है, वेद मार्ग छोड़कर कल्पित मार्ग चलने से जो पाप लगता है, विष्णुक्त होकर शिव निंदा करने से जो पाप लगता है, पिता के श्राद्ध के दिन जो भोजन करता है उसको पाप लगता है, वह पाप लगे यदि मैं लौट करके नहीं आऊं। जाने दिया, जल पीकर वह चली गई। तीसरे पैर में हिरण आया जल पीने। उसे भी मारने के लिए उसने धनुष बाण उठाया, थोड़ा सा जल और बिलपत्र टूटकर शिवजी के ऊपर गिर गए। तीसरे पैर की पूजन हो गई उसकी। भूल से क्यों मार रहे हो? पूर्ववत कहा और नहीं जाने दे रहा था। मुझे जाने दो, अपने बच्चों को, उनकी मां को सुपुर्द करवाऊं, फिर लौट करके आ जाऊं। नहीं जाने दे रहा था, सौगंध खाई हिरण ने। सत्य से ही चराचर स्थित है, जिसकी वाणी झूठ हुई उसके पुण्य नष्ट हो जाते। संध्या समय में मैथुन करने से जो पाप लगता है, शिवरात्रि को भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, संध्याहीन ब्राह्मण को जो पाप लगता है, शिव नाम शिव विमुख को जो पाप लगता है, सामर्थ्य होते हुए भी उपकार न करने से जो पाप लगता है, वह पाप लगे यदि मैं लौट कर नहीं आऊं। जाने दिया, सब लोग गए। सब ने कहा, हमने उस भील को वचन दिया है, हमको जाना चाहिए।
छोटी बहन ने कहा कि मैं जाऊंगी, बड़ी बहन ने कहा मैं जाऊंगी, हिरण्य ने कहा नहीं, बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते, इसलिए तुम लोग रहो, मैं जाऊंगा। बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं, हम जाएंगे मरने के लिए। कोई तैयार रहने के लिए, सब लोग आ गए। उन सबको देख करके धनुष बाण उठाया और चौथे पैर में थोड़ा सा जल बिल्व पत्र टूट करके गिर गया और चौथे पैर की पूजन उसके द्वारा संपन्न हो गई। उसने जैसे ही धनुष बाण उठाया, उसको शिव के पूजन से, शिव की कृपा से ज्ञान हो गया कि देखो ये पशु योनि में है और फिर भी ये परोपकार के लिए शरीर दान कर रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, और मैं मनुष्य होते हुए भी इनका प्राण ले रहा हूं, मांस खाऊंगा मैं, धिक्कार है मुझे। और उसने वध करना छोड़ दिया। जब उसने द्वेष बुद्धि छोड़ दी, दया भावना आ गई, भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और कहा कि तुम अगले जन्म में श्रृंगवेरपुर के राजा बनोगे, निषाद नाम से विख्यात हो। श्री राम तुमको अपना मित्र बनाएंगे और भगवान शिव व्याघ्रेश्वर के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से यह शिवरात्रि व्रत की महिमा। भूल से भी ऐसी, यदि किसी ने शिव के ऊपर जल चढ़ा दिया, शिव के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ा दिया, तो उसके जीवन का धन्य हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इस तरह से जैसा समय था